अभी अपन देखा है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल और विस्तार। अब अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से ही अपना अलग टॉपिक है, वह है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। तो नगर तो बहुत सारे हैं, आजकल ऐसा कहा जाता है कि आज तक जो है लगभग 2 से 3 हजार स्थल खोज लिए गए हैं, लेकिन अपन उन नगरों के बारे में देख रहे हैं जिसको महानगर की संज्ञा दी गई थी, जिसकी कुछ विशेष स्पेसिफिक जो है फीचर्स थी, विशेष विशेषता थी। ऐसे नगरों में 7 नगरों को रखा जाता है जिनकी कुछ विशेष जो है वो कह सकते हैं कि अपन विशेषता थी। उनमें जो है 7 नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे, जहां से अधिकतम या मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। एक तो हो गया हड़प्पा, हड़प्पा, मोहन जोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, और इन दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं अपन, राखीगढ़ी व बनावली, राखीगढ़ी और बनावली। यानी कि वैसे तो मुख्य रूप से 6 और एक इसको माना गया 7 नगर, लेकिन इन दोनों को साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि दोनों हरियाणा में हैं और इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में इन नगरों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। और विस्तार में अपन क्या देखेंगे, किसकी खोज किसके द्वारा की गई है, ये कहाँ पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से इनका इतिहास क्या रहा है, और यहाँ से हमको कौन कौन से जो है वो अवशेष मिले हैं, जैसे कौन कौन से जो है हमको साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो मुख्य रूप से जो है ये महत्वपूर्ण नगर है, इनके बारे में डिटेल से अपन देख रहे हैं। जिनमें पहला नगर जो है वो अपना है हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में अपन देख रहे हैं। हड़प्पा, हड़प्पा में जो है हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। अगर हड़प्पा की बात करेंगे अपन तो एक तो आएगी खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन था, कैसे ये खोजा गया, इनके बारे में देखेंगे अपन। फिर उसके बारे में देखेंगे अवस्थिति, कि ये नगर जो है कहाँ पर स्थित है, भौगोलिक अवस्थिति इसकी कहाँ है, भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में, कहाँ पर है, वो अपन देखेंगे इसमें। फिर अपन देखेंगे उसमें प्रमुख साक्ष्य या अवशेष, कि हमको जो है यहां से क्या क्या अवशेष मिले हैं। जैसे मान लीजिए अन्नागार मिले हैं, जैसे मान लीजिए अपन कहते हैं कि मिट्टी की मरण मूर्तियां मिली है, जैसे कहते हैं कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, ऐसे वो बहुत सारे वो कैसे कैसे मिले उनके बारे में अपन देख रहे हैं। तो खोजकर्ता के बारे में देखेंगे, अवस्थिति के बारे में देखेंगे, अवस्थिति यानी कि वो कहाँ पर स्थित है इसके बारे में, और प्रमुख साक्ष्य कहाँ कहाँ कौन कौन से अवशेष मिले इनके बारे में देखेंगे। हर नगर के बारे में इतनी बातें अपन देखेंगे। तो हड़प्पा के अगर जो है खोजकर्ता की अपन बात करें, कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता की बात करें कि हड़प्पा, तो यहां पर एक चीज देखिए कि ये जो नक्शा है इसको यूं कहें अपन कि ये जो नक्शा है, यहां पर एक नगर था, ये सिंधु नदी है यहां पर, और इसी की एक सहायक नदी है रावी, और इसी के तट पर जो है ये नगर था, उसका नाम है हड़प्पा। ये देखिए, अगर बात करें अपन कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल जो है वो हड़प्पा ही था। अब हड़प्पा को धीरे धीरे हड़प्पा से 2-3 लोग जुड़े हुए हैं। एक तो चार्ल्स मेसन जो है वो जुड़े हुए हैं, एक विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, 2 व्यक्ति वो जुड़े हुए हैं, और एक दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल ये जुड़े हुए हैं। इनके बारे में अपन देख रहे हैं। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ कि 1826 में जो है एक व्यक्ति था, एक इंजीनियर था, चार्ल्स मेसन, एक रिपोर्टर था, ये कह सकते हैं अपन, चार्ल्स मेसन नामक एक व्यक्ति था। उसने सबसे पहले इस हड़प्पा के टीले को जो है वो प्रकाश में लाया।
कि हड़प्पा के टीले को खोजने का श्रेय जो है या हड़प्पा के टीले को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है सर्वप्रथम किसको जाता है? चार्ल्स मेसन को जाता है। कि हड़प्पा के टीले को प्रकाश में लाने का सर्वप्रथम श्रेय चार्ल्स मेसन को जाता है। मेसन को जाता है और इसने कब प्रकाश में लाया? 1826 में। हुआ ये था कि ये जब घूमने गया हुआ था, यानी कि रिपोर्टर था, अलग अलग जगह से सूचनाएं निकाला करता था, तो हुआ ये कि जब चार्ल्स मेसन जो है वो जब 1826 में जा रहा था उधर हड़प्पा की तरफ से घूमने या पर्यटन के रूप में या सूचना एकत्रित करने, तब उसको एक ऊंचाई चीज दिखी दी, जैसे कि अपने रेगिस्तान में टीला दिखता है वैसे जो है एक टीला दिखाई दिया। चार्ल्स मेसन ने उसको इशारा किया उस टीले की तरफ और ये कहा कि यहां पर कोई ना कोई सभ्यता दबी हुई है, लेकिन उसकी तरफ लोगों का ध्यान अभी तक नहीं गया। तो यानी कि सिर्फ यहां पर इतनी सी बात है कि हड़प्पा के टीले को प्रकाश में लाने का सबसे पहला श्रेय जो है वो किसको गया? चार्ल्स मेसन को जाता है। चार्ल्स मेसन ही सबसे पहले यह बताया कि यहां कुछ दबा हुआ, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं गया, वो ऐसे कैसे ही दबा रहा। फिर उसके बाद में क्या हुआ आगे जाकर के कि आगे जो है एक विद्वान है, उसका नाम है जॉन बर्टन व विलियम बर्टन, ये दो विद्वान थे। इन्होंने जो है 1856 में इन्होंने जो है हड़प्पा के जो है, यानी कि ये लोग जो है इधर कराची से लाहौर, इसके बीच में एक रेल पटरी डल रही थी, यानी कि नक्शे में यहां पर यूं देखे तो यहां से यहां एक रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा था। रेल की पटरी जा रही थी यहां से यहां, रेल लाइन कि 1856 में जो है वो दो इंजीनियर थे रेल को, यानी कि विद्वान इंजीनियर जो भी है इंजीनियर थे, रेल की पटरी डालने वाले थे। उन्होंने क्या किया कि 1856 में एक रेल लाइन डाली जा रही थी लाहौर से कराची के बीच में, लाहौर से कराची के बीच में जो है एक रेल लाइन डाली जा रही थी। लाहौर मुल्तान भी है, तो लाहौर से मुल्तान या लाहौर से कराची के बीच में एक जो है रेल लाइन डाली जा रही थी। अब जब भी अपन रेल लाइन डालते हैं तो इसके चारों तरफ जो है अपन क्या करते हैं, गिट्टियां डालते हैं, रोड़े की या पत्थर की छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसको डालते हैं ताकि पटरी जो हो क्या रहे, मजबूत रहे, इसलिए अपन उसका निर्माण करते हैं। ठीक यहां पर भी ऐसा हुआ कि रेल पटरी को मजबूती देने के लिए जो है कुछ गिट्टियां चाहिए थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि पास में दिखा कि ये टीला है, तो विलियम बर्टन ने क्या किया कि उस टीले से खुदाई करना प्रारंभ किया और उसमें जो ईंटें दबी हुई थी उसको डाल दिया इस पटरी के ऊपर। तो यानी कि हुआ क्या कि यहां पर जो है तब भी ईंटें निकली वहां से। तो इसलिए दूसरी बात क्या होगी, इसलिए कभी कभी यह कहा जाता है कि ब्रिटिश काल के दौरान हड़प्पा के नगर को जो है बहुत अधिक नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए हुआ कि जब रेल लाइन डाली गई तो बहुत सारी ईंटें तो निकाल कर कचरे के रूप में वहां पर डाल दी, इसलिए पता ही नहीं चल पाया कि वास्तव में क्यों, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉयड हो गई, खत्म हो गई। अगर उसको शुरू से खुदाई होती और ऐसे ताबड़तोड़ नहीं खोदते, धीरे धीरे चारों तरफ से खुदाई होती तो हमको क्या मिलती, कुछ अवशेष मिलते, कुछ रहस्य मिलते। लेकिन हुआ है कि बहुत सारी चीजों को जो है पत्थर से फावड़ी से खोद करके डाल दिया कचरे के रूप में, तो वो चीजें वास्तव में रहस्य क्या था वो नहीं हुआ। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि हड़प्पा को सबसे अधिक नुकसान जो है वो ब्रिटिश काल में हुआ और रेल लाइन के निर्माण के दौरान हुआ। तो दो तरह से हुआ, दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया पहले। एक तो ये पूछ सकता हो कि हड़प्पा को सबसे अधिक नुकसान किस सार्वजनिक निर्माण से हुआ, वह है रेल लाइन के निर्माण में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किस सार्वजनिक निर्माण कार्य में किया गया, रेल लाइन के निर्माण में, कि जब रेल की पटरी जब बिछाई जा रही थी तब उसकी ईंटों का प्रयोग जो है यहां पर डाल दिया गया। ये तो पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछा है और लेक्चरशिप में पूछा गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मैंने बताया कि जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दो जो इंजीनियर थे, रेलवे का निर्माण करने वाले थे इंजीनियर, उन्होंने 1856 में
लाहौर से कराची के मध्य रेल लाइन के दौरान जो है हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। तो दूसरी बार प्रकाश में लाने वाले कौन है? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। तो यहां पर ध्यान रखना, एक लाइन लिख रहा हूं मैं कि इन दोनों ने हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची के मध्य रेल लाइन के निर्माण में किया। और किया कब? 1856 में। तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले या हड़प्पा की ईंटों का सबसे पहले प्रयोग किस सार्वजनिक निर्माण में किया गया? रेल लाइन के निर्माण में किया गया। दूसरा, इसी रेल लाइन के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता को नुकसान भी हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता को कह सकते हैं अपन या हड़प्पा को कह सकते हैं कि हड़प्पा को सबसे अधिक नुकसान इसी रेल लाइन से हुआ और ब्रिटिश काल में हुआ। तो ब्रिटिश काल में नुकसान, क्योंकि ब्रिटिश काल में रेल लाइन उन्होंने ही बिछवाई थी, इसलिए ब्रिटिश काल में सबसे अधिक नुकसान हुआ। और दूसरी बात यहां पर कि इस रेल लाइन से हुआ क्योंकि इसकी सारी जो ईंटें थी वो खोद करके यहां पर डाल दी। खोज तो 1921 में हुई है बाद में जाकर के, तो पहले जो है उसको कचरे के रूप में प्रयोग कर दिया गया, तो उससे नुकसान हुआ। अब ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद में क्या हुआ? 1861 में ASI भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इस डेट को 1861 को अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। यानी कि 1861 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी गई। और किया किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया। हुआ यह था कि भारत में जितने भी स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, उसकी खोज करने का, यह बात मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी, उसको रिवाइज कर रहा हूं वापस। जब सिंधु घाटी सभ्यता मैंने परिचय शुरू ही किया था तभी मैंने बताया था कि पुरातत्व विभाग कैसे कैसे बना है। शॉर्ट में फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि भारतीय पुरातात्विक स्थलों की खोज, ऐतिहासिक स्थलों की खोज और उसके उत्खनन का कार्य जो है एक डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। उस डिपार्टमेंट का नाम है AS, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है? 1861 में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किए गए। इसलिए भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जन्मदाता जो है वो किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को ही माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को ही माना जाता है। कनिंघम को माना जाता है। अब यहां पर देखिए कि 1861 में जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो गई। क्यों हुई? कि पुरातात्विक स्थलों की खोज की जाए और उसका क्या किया जाए? खुदाई की जाए। लेकिन हुआ यह था कि 1857 में जो है अभी भी क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति से अंग्रेज भारतीयों से चिढ़ गए थे। 1861 में इसकी स्थापना हुई तो इसको अनुदान नहीं मिला, इसको पैसा नहीं मिला, डोनेशन नहीं मिला, तो ये शांत निष्क्रिय रहा, एक तरह से विभाग रहा लेकिन चुपचाप रहा, कोई काम नहीं हुआ इसके आगे में। फिर आगे चल करके जो है लॉर्ड कर्जन के काल में, यानी कि 1903 और 1904 के लगभग के दौरान लॉर्ड कर्जन के द्वारा
सर जॉन मार्शल को EASI पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निर्देशक डायरेक्टर बनाया गया। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने जो है अपने कार्यकाल में जो है सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का क्या बनाया, डायरेक्टर बनाया गया। और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही जो है किसकी खोज हो गई, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर की खोज हो गई। यानी कि इसमें क्या हुआ, इसी तरह से जो है सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा मोस्ट है साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा नगर की खोज की गई। यानी कि 1921 में जो है हड़प्पा नगर जो है वो खुल करके सामने आ गया। मैंने बताया कि हड़प्पा नगर से 3 लोग जुड़े हुए हैं। एक तो जुड़ा हुआ चार्ल्स मेसन, जिसने सबसे पहले प्रकाश में लेकर के आए हड़प्पा के टीले को। दूसरा जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, जिन्होंने जो है उसकी हड़प्पा की टीले की ईंटों का प्रयोग जो है वो रेल के निर्माण में किया। तीसरी बात कि सब जॉन मार्शल को जब डायरेक्टर बना दिया गया भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तब उसके नेतृत्व में पुरातत्व विभाग आगे बढ़ा। आगे जब बढ़ गया तब आगे जाकर के जो है 1921 में एक व्यक्ति थे दयाराम साहनी, उनके द्वारा जो है वो किसकी खोज हो गई, हड़प्पा नगर की खोज कर दी गई। तो यानी कि हड़प्पा की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, दयाराम साहनी था। किसके निर्देशन में किया, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया। और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में कब किया, 1921 में कर दिया इस डेट को जो है। तो यानी कि 1921 में जो है हड़प्पा नगर जो है वो खोज लिया गया। तो मैंने परिचय में आपको यही बताया, जो अभी परिचय मैंने आपको बताया था कि परिचय में उसका खोज कैसे हुई। तो मैंने बता दिया आपको हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा नगर सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में प्रकाश में लाया। जॉन बर्टन, विलियम बर्टन ने जो है उसको क्या काम किया, उसको ईंटों का प्रयोग किया रेल लाइन के निर्माण में। तीसरी बात, जब सर जॉन मार्शल को जो है डायरेक्टर बना दिया गया, निर्देशक बना दिया गया भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का, तब उनके निर्देशन में 1921 में सर दयाराम साहनी के द्वारा जो है वो क्या कर दिया गया, हड़प्पा की खोज कर दी गई 1921 में। इसलिए हड़प्पा का खोजकर्ता जो है वो मूल रूप से किसको माना गया, दयाराम साहनी को माना गया। तो 1921 में जाकर के जो है हड़प्पा अस्तित्व में आ गया। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल क्या था, हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा ही था, हड़प्पा था। इसलिए जो है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया, क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम रहा है कि जिस स्थल को खोजा गया उसी पे नामकरण कर दिया गया। तो अपने पहले भी देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल क्या था, हड़प्पा था। तो एक बात मैंने बता दी कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा जो है कैसे कैसे अस्तित्व में आया। अब हड़प्पा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा की अवस्थिति कहाँ है। जो मैंने दूसरा पॉइंट उसमें बनाया था, हड़प्पा की अवस्थिति यानी कि स्थित कहाँ है। तो पहले अपन ने देखा हड़प्पा के बारे में कि उसकी खोज कैसे हुई, उसका इतिहास क्या रहा, उसके बारे में देखा। फिर अपन ने देखा कि उसकी अवस्थिति कहाँ पर स्थित है। तो हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मैंने जो डायग्राम में भी बताया था पहले आपको कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब 2 है, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो हड़प्पा किस पंजाब में, पाकिस्तान वाले प्रांत में। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में, यानी पहले मोंटगोमरी जिले में था,
अब मोंटगोमरी जिले से एक नया जिला और बन गया, उसका नाम है साहिवाल जिला, उसमें स्थित है। तो मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के जो है बाएं तट पर स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया, हड़प्पा कौन सी नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। किस तट पर है? बाएं तट पर। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन से प्रांत में? पंजाब में। पंजाब में कौन से जिले में? मोंटगोमरी जिले में। और मोंटगोमरी जो है उसके बाद में जो वर्तमान जो नया जिला बना उसका नाम है साहिवाल। अब इसको मैं बता रहा हूं। तो यानी कि मैंने ये बताया, अगर नक्शे में यूं देखें अपन, यहां पर जो है एक रावी नदी है, इसके बाएं तट पर, बाएं तट पर मतलब यू घूम रही है, यू गिर रही है, तो लेफ्ट हो गया ये बाएं तट पर। यहां पर हड़प्पा स्थित है, ये जो है ये हड़प्पा स्थित है। तो मैंने यही बताया आपको कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में, मोंटगोमरी ब्रैकेट में लिखिए वर्तमान साहिवाल, इसी का नाम हो गया वर्तमान साहिवाल, बाद में टूट करके साहिवाल। मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, बाएं तट पर स्थित था या स्थित है। ये चीज हो गई एक। अवस्थिति भूगोल के बारे में देख लिया अपन ने कि पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब में स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है, बाएं तट पर स्थित है और मोंटगोमरी जिले में स्थित है, और वर्तमान हो गया साहिवाल। अब यहां पर देखिए दोनों में जो है मोंटगोमरी और साहिवाल, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि दोनों नाम कैसे आ गए। इसको देखिए, पहले जो है एक ही जिला था, उसका नाम था मोंटगोमरी जिला। तो मोंटगोमरी में आया करता था कौन? हड़प्पा। अब एक नया जिला बन गया साहिवाल, तो वो साहिवाल में आ गया। तो ठीक वही ये बात है, आपसे क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा? अगर वो एक क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा निम्न में से किस जगह पर स्थित है, दोनों अगर ऑप्शन में रहे, ये भी ऑप्शन में रहे और ये भी ऑप्शन में रहे, तो आपको टिक करना ये। समझे इस बात को? यानी कि अगर वो इससे पूछ ले, मान लीजिए विवादित होने के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन करने टाइम पूछ ले, क्योंकि कुछ किताबों में यही लिखा हुआ है, कुछ किताबों में ये लिखा हुआ और कुछ किताबों में दोनों लिखा हुआ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अगर वो ये पूछे कि हड़प्पा निम्न में से किस जगह पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, अगर ये और ये दोनों ऑप्शन में रहे तो आपको टिक करना है ये। और अगर मान लीजिए एक ही ऑप्शन में रहे, ये नहीं रहे मान लीजिए और यही रहे, तो ये करना, ये नहीं रहे तो अपने आप ही ये हो गया। अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहे तो उसी एक को करना, और अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो फिर आपको किसको करना? इस साहिवाल जिले को करना। ठीक है, तो ये मैंने बताया बाएं तट पर जो है, रावी नदी के बाएं तट पर, ये हो गया उसकी अवस्थिति। अब अपन देख रहे हैं कि हड़प्पा से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। हर नगर को अपन 3 भागों में देखेंगे। उसके खोजकर्ता, किसने खोज किया, उसका इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है वो। दूसरा जो है उसके अवस्थिति कहाँ है, वो किस जगह पर स्थित है। और तीसरा अपन देखेंगे वहां से कौन कौन से अवशेष अपन को प्राप्त हुए हैं, वो देख रहे हैं। तो अब हड़प्पा से प्राप्त होने वाले अवशेष, हड़प्पा से प्राप्त अवशेष या साक्ष्य, यहां देखिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। साक्ष्य और अवशेष का मतलब क्या हुआ कि हमको क्या क्या चीजें मिली है। चीजें तो बहुत सारी मिली है अपन को, लेकिन अपन को ये देखना है कि मुख्य रूप से क्या है। तो मैं पहले बोल करके बता दे रहा हूं आपको जैसे क्या क्या मिली है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, फिर मैं उसको लिख दूंगा यहां पर। बहुत सारी चीजें मिली। एक तो हो गया अन्नागार, यानी कि अन्नागार अपन को मिला है। अन्नागार अन्न रखने के भंडार, जिसको गोदाम जिसको बोलते हैं, अन्नागार, एक तो ये मिला है, मैं लिख दूंगा इनको भी। दूसरा मिला इसी जगह से जो है वो क्या मिला, पाषाण की 2 जो है वो मूर्तियां मिली है। एक तो पाषाण का धड़, धड़ मतलब हो गया कि मान लीजिए ऐसे आधा हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऐसे करके, ऐसे आधा, जिसकी गर्दन भी कटी हुई है या कुछ गर्दन थोड़ी सी दिख रही है, तो पाषाण का पुरुष धड़ या पुरुष का पाषाण धड़, मतलब ये हो गया कि पत्थर से बना हुआ पुरुष का धड़,
तो पाषाण का पुरुष धड़ की मूर्ति मिली है, एक तो मिली है यहां से पत्थर की बात। दूसरा, पाषाण की नर्तक मूर्ति, पुरुष नर्तक मूर्ति मिली है, यानी कि एक नर्तक मूर्ति मिली है, पुरुष की मिली है वो, और जिसका प्राचीनतम जो है हम नटराज की मूर्ति से उसका क्या करते हैं, साम्यता करते हैं, समानता करते हैं। मतलब कि पाषाण से निर्मित पुरुष नर्तक मूर्ति जिसकी प्राचीनता या जिसकी तुलना या जिसकी समीपता जो है हम नटराज की प्राचीनतम मूर्ति से करते हैं। मतलब यह माना गया कि ये जो पाषाण की पत्थर की नर्तक मूर्ति है ये नटराज की मूर्ति के समान है। क्वेश्चन नहीं पूछा गया ये, ठीक है, देखते हैं अपन इसको आगे, अभी लिखवाऊंगा मैं। नेक्स्ट जो हो गया वो मिला है कि मिट्टी के, यानी कि अपन को कहते हैं कि एक जो है वो गरुड़ की मूर्ति मिली है। गरुड़ द्वारा सांप को पैरों में दबाए हुए, क्या कह सकते हैं उसको, चित्र वाली मुहर, यानी कि एक ऐसी मुहर मिली है जिसमें गरुड़ का चिन्ह है, उसके पैरों में जो है क्या है, एक सांप है। तो गरुड़ द्वारा या सांप को पैर में दबाए हुए गरुड़ की मुहर का चित्र, या मुहर पे ये चित्र मिला, गरुड़ का चित्र जो सांप को दबाए हुए हैं, ठीक है, इसको भी मैं लिखूंगा अभी, ये भी मिला अपन को। इसके अलावा एक जो है मिट्टी की मरण मूर्ति मिली है, मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसके ऊपर एक स्त्री को दिखाया गया है और उल्टी दिखाया गया है, यानी कि गर्दन उसकी नीचे है, पैर उसके उल्टे हैं। उसमें क्या किया गया, उसमें जो है उसके दोनों पैरों से जो है एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया, उसको बोला गया मिट्टी की मरण मूर्ति, कि स्त्री के गर्भ से, यहां से गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति। और इसको जो है मार्शल महोदय ने जो है वो उत्पादन की देवी भी कहा, इसी को पृथ्वी देवी भी कहा, इसी को सर्जन की देवी भी कहा। ये देखेंगे अभी अपन। तो एक तो मिली है अपन को यहां से, एक मिले हैं वर्ताकार गोल चबूतरे। सर्वाधिक वर्ताकार चबूतरे जो है हमको कहां से मिले, हड़प्पा से मिले। एक अपन को मिले सर्वाधिक कर्मचारी और श्रमिक आवास, जिसको दास प्रथा के संकेत मानते गए हैं, यानी सर्वाधिक कर्मचारी, ऐसे एक बस्ती मिली है जिसको कर्मचारी और श्रमिक आवास कहा गया और उसको दास प्रथा का क्या माना गया, प्रमाण माना गया। वहां से कांसे का जो है जो दर्पण मिला है, एक तरह से कांसे का दर्पण यहां जो है वो यहां से प्राप्त हुआ। इस प्रकार सर्वाधिक लेख युक्त मुहरें, यानी कि एक तो आपसे क्वेश्चन पूछे यहां पर कि सर्वाधिक मुहरें कहां से मिली है, तब तो आएगा उत्तर मोहनजोदड़ो। और आपसे पूछे सर्वाधिक लेख युक्त मुहरें, तब आएगा हड़प्पा। तो सर्वाधिक लेख युक्त मुहरें ये कहां मिली है हमको, हड़प्पा से मिली है। एक लकड़ी के ताबूत का समाधान, यानी एक समाधान मिला, समाधान का मतलब दफनाई हुई चीज, किसी लाश को दफनाई हुई है, कब्र है, तो लकड़ी के ताबूत का समाधान, जिसको विदेशी कब्र कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है विदेशी ताबूत या विदेशी कब्र के साक्ष्य मिले, हड़प्पा से मिले हैं। इसको भी देखेंगे अपन। एक जो हो गया कि इसी जगह से जो है मैंने बताया कि बहुत सारे जो है कब्रिस्तान मिले हैं, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। तो कब्रिस्तान R37 सबसे बड़ा कब्रिस्तान, तो R37 कब्रिस्तान को नाम दिया गया, R37 कब्रिस्तान। ऐसे ही समाधि H, ये भी कब्रिस्तान का नाम है, ये भी नाम दिया गया। तो यानी कि समाधि H, समाधि R37, ये कब्रिस्तान के क्या है, अलग अलग नाम है। तो इतने सारे जो है वो क्या मिले हमको, यहां से क्या मिले, साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो मैं उसको अब लिख दे रहा हूं एक एक करके, आप उसको देखिए, समझाता हुआ चलाऊंगा मैं आपको। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष, एक तो हो गया अन्नागार, अन्नागार, अन्न भंडार, अन्न रखने के भंडार, रखने के भंडार। एक हो गई पाषाण, पाषाण का पुरुष धड़, पुरुष धड़ की मूर्ति, यानी कि ऐसे दिखाया गया, मान लीजिए ये मुंह हो गया, ये उसकी गर्दन हो गई, ये उसके पैर हो गए, तो इस तरह का आधा हिस्सा मिला है, पुरुष धड़, इस तरह का आधा हिस्सा मिला है, यहां से भी टूटा हुआ थोड़ा सा, इस तरह के आधा हिस्सा, तो उसको बोलते हैं पाषाण का पुरुष धड़ की मूर्ति। ये जो है ध्यान रखना। तीसरा है पाषाण की, पाषाण की पुरुष, मोस्ट कर लेना इसको, पूछा भी गया अभी क्वेश्चन, पाषाण की पुरुष नर्तक मूर्ति, नर्तक मूर्ति जिसका, जिसको
जिसको नटराज की मूर्ति, नटराज की नर्तक मूर्ति का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है। साक्ष्य माना गया है। इसको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पाषाण की दो चीजें मिली अपन को यहां से। एक तो पाषाण का धड़ मिला है, इस तरह का धड़ मिला है। तो पाषाण का धड़ जो है वो, उसकी मूर्ति कहां से मिली है अपन को? हड़प्पा से मिली है। एक पाषाण की पुरुष नर्तक मूर्ति, ध्यान रखना, पुरुष नर्तक मूर्ति। नर्तक मूर्ति तो है, लेकिन किसकी है? पाषाण की। अभी जब आगे चलेंगे अपन तब वहां आएगा कांसे की नर्तक मूर्ति। ये तो मिली अपन को मोहनजोड़ा से और दैमाबाद से मिली है। कांसे की मूर्ति भी मिली है वहां से। तो कांसे की मूर्ति अलग है। यहां पर ध्यान रखिएगा पाषाण कि पाषाण की पुरुष नर्तक मूर्ति, जिसको नटराज की नर्तक मूर्ति का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया। आपसे कोई पूछे कि भारतीय साहित्य में या भारतीय नृत्य जगत में जो है नटराज की मूर्ति की समीपता या समानता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस नर्तक की मूर्ति से किया गया? हड़प्पा की पाषाण पुरुष नर्तक मूर्ति से किया गया। ध्यान रखिएगा, यानी कि हड़प्पा से जो पाषाण की पुरुष नर्तक मूर्ति मिली है उसकी समीपता, उसको जो है नटराज की मूर्ति का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया कि ऐसा ही उदाहरण है। जैसे नटराज तो बाद में आया, उस तरह का मिलता जुलता उसको माना गया। तो नटराज की मूर्ति का प्राचीनतम साक्ष्य पाषाण की पुरुष नर्तकी को माना गया। तो ये हो गए 3। आगे और कुछ अवशेष मिले। पैर में सांप को दबाए गरुड़ वाली मुहर का चित्र, इसको ऐसे भी कहते हैं चित्र वाली मुहर। मतलब पैर में सांप को दबाए गरुड़ वाली मुहर का चित्र, मतलब एक मुहर मिली है ऐसे। इस मोहर में एक गरुड़ है और उसके पैर में जो है एक सांप को दबाया हुआ, इस तरह की। ये मान लीजिए मोहर है, उसमें एक गरुड़ है, गरुड़ के पैर में सांप है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो पैर में सांप को दबाए गरुड़ वाले चित्र की मोहर या गरुड़ वाले मोहर का चित्र, ये भी जो है हमको कहां से मिला? हड़प्पा से मिला। एक हो गया स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मरण मूर्ति का मतलब हो गया मिट्टी की मूर्ति, मरण मूर्ति। इसको मार्शल महोदय ने मातर देवी, सर्जन की देवी, उत्पादन की देवी, पृथ्वी देवी की संज्ञा दी है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं कि वहां से, यानी कि ऐसा हुआ है कि मान लीजिए इसको ऐसे देखिए अपन कि ये कोई महिला है, ऐसे ये इसका गर्दन हो गई, इसके 2 पैर हो गए ये, और इस पैर से जो है ऐसे एक पेड़ मिला है, पौधा मिला है, इसके गर्भ से निकलते हुए दिखाया गया यूं, यानी कि उल्टा जो है, यानी कि ये मान लीजिए ये उसके पैर हैं तो, और ये पेट है, यहां से एक पौधा दिखाया गया निकलते हुए। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मरण मूर्ति, जिसको यानी इसको
मार्शल महोदय ने, किसने? जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने क्या कहा है? पृथ्वी देवी कहा है, मातृ देवी कहा। मातृ देवी की यानी कि उत्पत्ति कर रही है वो किसी की, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये सृजन कर रही है, किसी को जन्म दे रही है, तो इसलिए जो है इसको सृजन की देवी कह दिया, इसी को मातृ देवी कह दिया, इसी को उत्पादन की देवी कह दिया, इसी को पृथ्वी देवी कह दिया। तो ये किसने कहा है? मार्शल महोदय कहा। किस मूर्ति को कहा है? जो स्त्री के गर्भ से निकल रही है। कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किस मूर्ति, माता देवी की प्रतिमा कहां से मिली है, मूर्ति कहां से मिली है? हड़प्पा से। पृथ्वी देवी की मूर्ति कहां मिली है? हड़प्पा से। ये पूछ सकता है आपसे, तो इसलिए जितनी भी मन मूर्तियां मिली उसको मातृ देवी की मूर्तियां कहा गया वैसे तो, लेकिन जो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया वो मूर्ति जो है हमको कहां से मिली है? वो मिली है हड़प्पा से मिली है। तो मैंने लिखा स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मण मूर्ति, इसको मार्शल महोदय ने मातृ देवी, सृजन की देवी, उत्पादन की देवी और पृथ्वी की देवी कहा है। आगे चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट जो भी है, विदेशी या लकड़ी के ताबूत का समाधान जिसको विदेशी कब्र की संज्ञा दी गई है, विदेशी कब्र की संज्ञा दी गई है या विदेशी कब्र कहा गया है। मतलब क्या हुआ कि वैसे तो सिंधुघाटी सभ्यता में लोगों को दफनाते भी थे, जलाते भी थे और कुछ हड्डियां अवशेष भी रखते थे। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन आगे। यहां हड़प्पा से एक विशेष चीज मिली है। वो क्या मिली है कि एक लकड़ी का डिब्बा मिला है, ताबूत मिला है, उसमें दिखाया किसी को दफनाया गया है, उसमें अवशेष मिले, कंकाल मिला, फिर उसको बंद किया गया है। यानी कि ऐसे कोई डिब्बा मिला, मान लीजिए ये कोई हो गया, ये डिब्बा है और इसके अंदर जो है वो कोई लाश है, तो इस तरह की जो है कब्र, इसको बोला गया कब्र। और ये कोई किसी विदेशी कब्र थी। जैसे ईसाई धर्म में क्या होता है, एक ताबूत होता है, उसके अंदर उसको लिटाया जाता है, फिर उसको गाड़ दिया जाता है। तो इसको ये माना गया क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रथा नहीं थी ऐसी कि कोई लकड़ी का ताबूत हो और उसके अंदर उसको दफना दिया गया हो। ये प्रथा विदेश में थी, इसलिए इसको कहा दिया गया विदेशी कब्र के साक्ष्य। बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ एक ही जगह से मिले विदेशी कब्र के, वो है हड़प्पा से। ध्यान रखिएगा। तो लकड़ी के ताबूत का समाधान कहां से मिला है? लकड़ी के ताबूत में दफनाई गई लाश, इसको ये भी कह सकते हैं। तो लकड़ी के ताबूत का समाधान हड़प्पा से मिला है और इसको जो है वो क्या कह दिया गया? विदेशी कब्र कहा गया। तो विदेशी कब्र के साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। फिर मोस्ट बात जो है कब्रिस्तान के साक्ष्य। कब्रिस्तान तो वैसे सब जगह मिला है के साक्ष्य, लेकिन एक विशाल कब्रिस्तान था और उन कब्रिस्तान को नाम दिया गया R37 कब्रिस्तान और एक H समाधि, ये इसको ऐसे कहते हैं समाधि H, समाधि H। ये दो कब्रिस्तान के नाम है, R37। तो कब्रिस्तान जो है विशाल कब्रिस्तान है, बड़ा कब्रिस्तान हमको कहां से मिला? हड़प्पा से। यानी कि अपन ने कहा कि एक तो लकड़ी का ताबूत भी मिला जो लकड़ी में दफनाया गया था, कुछ ऐसे भी मिले हैं कब्रिस्तान जिनको जलाया गया था, यानी बड़े स्तर पर जो है। तो जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो मिला था वो हड़प्पा से मिला और उसको विद्वानों ने जो नाम दिया वो दिया गया R37 कब्रिस्तान। R37 समाधि, R37 भी बोलते हैं इसको, R37 समाधि। आपसे पूछ सकता है कि समाधि R37 क्या है? ये कब्रिस्तान का नाम है जो कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। कब्रिस्तान को दिया गया नाम है R37। तो समाधि R37 या समाधि 37 ये भी जो है हमको हड़प्पा से मिला है। वैसे ही दूसरा कब्रिस्तान मिला जिसको नाम दे दिया गया H, कब्रिस्तान H, उसको बोला गया समाधि H। तो कब्रिस्तान R37 और समाधि H ये दोनों कहां से मिले? इनको अपन को हड़प्पा से मिले। और क्या क्या मिले अपन को? कर्मचारी एवं श्रमिक आवास, जिसको दासों की बस्ती भी कहा गया है। यानी कि एकमात्र जानकारी जिसे यह मिलता है कि दास प्रथा के प्रमाण, मतलब हुआ ये कि हड़प्पा के जो
पूर्वी टीला पश्चिमी टीला क्या है इसको मैं आगे समझाऊंगा। एक जो जहां पर बहुत सारे लोग रहते थे उससे थोड़ी दूरी पर जो है छोटे छोटे जो है भवन मिले हैं, छोटे छोटे कमरे मिले हैं। तो उनको ये कहा गया विद्वानों ने, क्योंकि वो नगर से थोड़े बाहर थे, इसलिए उनको ये नाम दिया गया कि शायद यहाँ पर कोई दूसरे लोग रहते थे, कोई काम करने वाले लोग, इसलिए कहा गया कर्मचारी और श्रमिक आवास। और उससे जो है दास प्रथा के प्रमाण माना गया, या शायद वो लोग जो है उनको दास थे, साफ सफाई का काम करते होंगे या गरीब थे, तो उनको दूर नगर के बाहर रखा जाता था। तो इसलिए यह अनुमान लगाया विद्वानों ने कि शायद इसको दास कहा गया कि, और ये कहां से मिले? हड़प्पा से। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दासों की बस्ती के प्रमाण, दासों की बस्ती के प्रमाण जो है हमको कहां से मिले? हमको मिले हड़प्पा से मिले हैं। कर्मचारी और श्रमिक आवास, इसी को दास प्रथा का संकेत माना गया, इसी को दास प्रथा के रूप में देखा गया विद्वानों के द्वारा जो है। तो ये हो गया, ये कहां से मिला है? कर्मचारी श्रमिक आवास, जिसको दासों की बस्ती भी कहा गया है। सर्वाधिक वर्ताकार व गोलाकार चबूतरे, ये आपको कहां से? सर्वाधिक वर्ताकार और गोलाकार, मतलब इस तरह के चबूतरे, इस तरह के चबूतरे जो है वो हमको कहां से मिले? वो हड़प्पा से मिले हैं। तो वर्ताकार चबूतरे, और जगह चबूतरे आयताकार हुआ करते थे, गोल चबूतरे के साक्ष्य हमको सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से मिले हैं। इसके अलावा मैंने ये बताया कि हड़प्पा से जो है वो कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण, ये भी जो है हमको कहां से मिला? हड़प्पा से मिला। कांसे का दर्पण ये भी हमको हड़प्पा से मिले हैं। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे अवशेष हो गए, लेकिन उनमें मुख्य रूप से जो है पाषाण वाली नर्तक मूर्ति का है, पाषाण वाले धड़ का है, सांप को पैरों में दबाए हुए गरुड़ वाली चित्र मोहर उसका है, एक जो है वो मैंने बताया कि जो मातृ देवी पौधे निकलता हुआ दिखाया गया वो महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक जो है वो सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें, सर्वाधिक लेख युक्त मुहरें, ध्यान रखना। अगर आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से मिली, तब तो आएगा आंसर मोहनजोदड़ो। और सर्वाधिक लेख युक्त पूछे तब आएगा हड़प्पा। सर्वाधिक लेख युक्त मुहरें तब तो आएगा हड़प्पा। और सर्वाधिक जो है सर्वाधिक मुहरें ये जो मिली है वो मिली है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, जब भी पूछे तो क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा कि सर्वाधिक मोहरे पूछे कि सबसे अधिक मोहरे कहां से मिली है, तब तो मिली है मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक लेख युक्त, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे वो मिली अपन को हड़प्पा से मिली है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे अवशेष हो गए, ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। इसको मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। यहां से देखिए आप, अवशेष जो है हड़प्पा से शेष अवशेष जो है, तो एक तो अन्नागार, ये तो अन्नागार सब जगह से मिले हैं, कोई स्पेशल बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार जो है वो अपन को हड़प्पा से मिला है, अन्न रखने के भंडार, इसलिए इसको अन्नागार कहा गया। बहुत जगह से मिले अन्नागार, मोहनजोदड़ो से मिले, और भी जगह से मिले, ये कोई खास नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार जो है हमको हड़प्पा से मिला, इसलिए इसको यहाँ पर लिखा है। एक तो महत्वपूर्ण है आपका ये वाला पाषाण का पुरुष धड़ की मूर्ति, ये अपन को यहाँ से मिली है। पाषाण की पुरुष नर्तक मूर्ति, जिसको नर्तक की प्राचीनतम साक्ष्य माना गया नटराज का, ये मैंने बताया। पैर में सांप को दबाए हुए, मोस्ट है, पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ वाली मोहर की मूर्ति, ये चित्र जो है वो हमको यहाँ से मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मन मूर्ति, इसको मार्शल महोदय ने मातृ देवी, सर्जन की देवी, उत्पादन की देवी, पृथ्वी की देवी संज्ञा दी है, ये मैंने आपको बता दिया। एक मिला अपन को लकड़ी के ताबूत का समाधान मिला, जिसको विदेशी कब्र की संज्ञा दी गई है। एक हो गए कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले, और कब्रिस्तान जो है दो फेमस थे वहां के, R37 ये कब्रिस्तान का नाम है, और समाधि H ये भी कब्रिस्तान का नाम है। इसके अलावा कर्मचारी और श्रमिक आवास, जिसको दास प्रथा के संकेत माने गए हैं या दासों की बस्ती कहा गया, ये हमको हड़प्पा से मिले हैं। सर्वाधिक वर्ताकार और गोलाकार चबूतरे, इस तरह के चबूतरे केवल हड़प्पा से मिले हैं। कांसे का दर्पण हड़प्पा से प्राप्त हुआ है,
और सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली है, ध्यान रखिएगा। तो इतने जो है अवशेष अपन को कहां से मिले? हड़प्पा से। तो इस प्रकार हमने देखा कि हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे, उनके बारे में अपन ने पढ़ा, चार्ल्स मेसन के बारे में, जॉन विलियम बर्टन और जॉन बर्टन के बारे में, और दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल के बारे में। फिर अपन ने देखा कि हड़प्पा कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी, वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये अपन ने देखा। और फिर हड़प्पा से अपन को क्या क्या अवशेष मिले हैं? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये वाला है। इसमें अपन ने देखा कि बहुत सारे अवशेष जो है हमको सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा से जो है प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा नगर से क्या क्या चीजें मिली हैं वो है। अब नेक्स्ट नगर जो है वो अपना है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को भी अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो।